सरकार विरोधी काला कानून को लेकर देश भर के किसान सड़कों पर उतरे हैं। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर तमाम बुद्धिजीवी क्या लिख रहे हैं किसानों के समर्थन को लेकर। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट किया है और लिखा है, मजदूरों और किसानों के समर्थन में आज पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। जिनके बच्चे सीमा पर गोली खाते हैं, उनके पिता और भाइयों पर इतनी ठंड के मौसम में ये सरकार वाटर कैनन चला रही है। पहले किसानों मजदूरों को हक मार लिए, अब उनकी पीठ पर लाठी मार रही है। शर्म इनको मगर नहीं आती है। आज हड़ताल, कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। आगे शहरियार खान ने लिखा है, दुष्यंत चौटाला यदि इस्तीफा देकर किसान आंदोलन का समर्थन कर दे तो किसानों के बीच वापस अपनी पहचान बना सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो चौटाला साहब आगामी चुनाव में अपना परंपरागत जनाधार खो देंगे। भाजपा का कुछ नहीं होगा। बनिए, कल भी इनके साथ थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। किसान के नेता हैं या फिर कारपोरेट के दलाल, विचार करने का वक्त है। संजय पवनिया ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों के समर्थन में लिखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे लगे ये तार किसी बॉर्डर के नहीं, ये किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए लगाए गए हैं ताकि किसान विरोध ना कर सके। लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि आपको विरोध करने का अधिकार है, हर उस बात का जिससे आपकी सहमति ना हो। नियति देखिए, इस देश की आज संविधान दिवस है और उनकी सुनवाई भी नहीं। मुझे याद है जब बड़े बड़े बैनरों पर लिखा गया कि इस बार किसानों की सरकार, लेकिन सरकार उनकी ही नहीं सुन रही है। मीडिया अपने नए एंगल से न्यूज़ को सेट करके इन किसानों को बीमा, खामी, कांग्रेसी या देश विरोधी साबित कर ही देगा। नेशन वांट टू नो फंडिंग का कोई लिंक ढूंढ रहा होगा और डीएनए राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में। अफजल आलम ने भी लिखा है, किसान आंदोलन करेंगे तो कोरोना फैलेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां रैलियां करेगी तो कोरोना नहीं फैलेगा। सरकारों का ये दोगलापन समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को आंदोलन करने की अनुमति देने से कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इनकार कर दिया है, लेकिन ये वही दिल्ली है जहां भाजपा मुख्यालय में बामुश्किल 2 हफ्ते पहले हमारे पीएम मोदी जी ने हजारों भीड़ को संबोधित किया था। ये वही हरियाणा है जहां 2 दिन पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रैली किया। मोदी सरकार के द्वारा पिछले सत्र में लाई गई कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली चलो बैनर के तहत दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। लाठीचार्ज किए, पानी की बौछारों की, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर भी किसानों के हौसले को पस्त नहीं कर सके। हिमांशु कुमार ने लिखा है, आज संविधान दिवस है। देश की सत्ता पर बैठी हुई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुकदमा सुन रहे जज की हत्या का मामला चर्चा में है। आज एक दूसरे जज की चर्चा करते हैं। उस जज का नाम है प्रभाकर गोयल। प्रभाकर गोयल छत्तीसगढ़ के सुकमा के जज थे। वो दलित है, इसलिए संविधान की जरा ज्यादा ही इज्जत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार सभी कानून और संविधान को रौंद कर आदिवासियों की जमीनों को छीनने में लगी हुई है। इस काम के लिए निर्दोष आदिवासियों को जेलों में ठूसा जा रहा है। जज प्रभाकर गोयल के सामने पुलिस वाले निर्दोष आदिवासियों को नक्सली कहकर लाते थे। मामला सीधा सीधा दिखाई देता था। जज प्रभाकर गोयल पूछते थे कि इनके खिलाफ कितने एफआईआर हैं। पता चलता था कि आज ही पकड़ा है और इससे पहले इन आदिवासियों ने कभी कोई जुर्म नहीं किया है। प्रभाकर गोयल ने पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाया, लेकिन सत्ताधारियों की गुलामी करने वालों और रोज कानून तोड़ने वाली पुलिस जज साहब से कानून कैसे सुनती। पुलिस अधीक्षक ने हाई कोर्ट से जज साहब की शिकायत करी। हाई कोर्ट ने संविधान की इज्जत करने वाले जज की रक्षा की बजाय लोगों को लूटने और कानून तोड़ने वाले पुलिस की तरफदारी करी। जज प्रभाकर गोयल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है। हत्या सिर्फ रात को मार डालने से नहीं होती है, कुर्सी पर बैठकर ईमानदार और कानून की रक्षा करने वालों को गुमनामी में धकेल दिए जाने से भी की जाती है। जज प्रभाकर गोयल आज भी संघर्ष जारी रखे हुए हैं। हम कानून और संविधान की रक्षा करने वालों को जब सम्मान देंगे तभी सभ्य माने जाएंगे। गिरीश मालवीय ने आगे लिखा है, ये दुर्घटना ट्रक भारत की अर्थव्यवस्था की सच्ची तस्वीर है। ये गलत ड्राइवर चुनने का नतीजा है। अमेरिका की सितंबर तिमाही में आर्थिक विकास दर रिकॉर्ड 33.1% रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाती है। वहाँ तिमाही दर आधा
पर दर्ज की गई है। 33.1% की विकास दर 1947 के बाद सबसे तेज तिमाही विकास दर है। कोरोना से सबसे पहले प्रभावित होने वाले चीन की अर्थव्यवस्था में भी रिकवरी शुरू हो गई है। चीन की आर्थिक विकास दर सितंबर तिमाही में 4.9% रही है। अप्रैल जून में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने इस साल की जुलाई सितंबर तिमाही में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 4.9% विकास दर्ज किया। ताज़ा विकास दर के साथ अब चीन ग्लोबल रिकवरी की अगुवाई कर रहा है। फ्रांस की इकोनॉमी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स ऑफिस INSEE ने बताया कि सितंबर तिमाही में देश की GDP 18.2% बढ़ी है। यूरोप की यूरोजोन की इकोनॉमी उम्मीद से बेहतर रिकवर हुई है। यूरोजोन की GDP तीसरी तिमाही में 12.7% की ग्रोथ है। यूरोजोन में कुल 19 देश शामिल है जो करेंसी के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण इस क्षेत्र की GDP में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। यूरोपियन यूनियन के स्टैटिस्टिक्स विभाग द्वारा जारी डेटा के मुताबिक तीसरी तिमाही में GDP की शानदार रिकवरी हुई है, जिसमें इटली, फ्रांस और स्पेन की सबसे अहम भूमिका रही है। यानी दुनिया के सभी बड़े देशों की अर्थव्यवस्था विकास के रास्ते पर लौट आई है, सिवाय भारत की अर्थव्यवस्था के। यहाँ इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के रिजल्ट अभी आए नहीं हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि -8 के पास रहेगी। इस तिमाही में बेहतरी की उम्मीद को भी लॉकडाउन की संभावना ने बर्बाद कर दिया है। जैसे ट्रक सही ट्रैक पर चल रहा था, लेकिन सुरंग आने पर जैसे ये ट्रैक से पलट गया, वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था भी 2017 के बाद से पटरी से उतर गई है। आगे हिमांशु कुमार ने फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है और कहा है, मोदी सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए खेती किसान को बर्बाद करने वाले अमीर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले कानून का विरोध करने के लिए करीब 3 लाख किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इनमें करीब 30,000 महिलाएं हैं। मीडिया की मदद से अपने आप को लोकप्रिय बताने वाली मोदी सरकार इससे घबरा गई है। कल रात हरियाणा के करनाल के पास हरियाणा की भाजपा सरकार ने इन किसानों को रोक दिया है। भाजपा सरकार ने हाईवे वाली सड़क को JCB मशीन से खोद दिया है। सरकार द्वारा गिट्टी और रेती से लदे हुए सारे ट्रक सड़क पर आके करके खड़े कर दिए गए हैं, ताकि किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से आगे ना निकल सके। जैसे युद्ध में दूसरे देश की सेना को रोकने के लिए पुल उड़ा दिए जाते हैं, सड़कें खोद दी जाती है। भाजपा सरकार किसान को वैसा ही दुश्मन मानकर उन्हें रोकने के लिए उसी तरह की हरकतें कर रही है। भाजपा धर्म का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाती है और असल में पूंजीपतियों के लिए देश के किसान, मजदूर, छात्रों का सत्यानाश कर रही है। भाजपा का एक ही एजेंडा है, किसान, उद्योग, शिक्षा, हर चीज को पूंजीपतियों के लिए मुनाफा कमाने का जरिया बना दो और जो विरोध करे उसे हिंदू विरोधी राष्ट्र साबित करके जेल में डाल दो। आगे अजहर अनस ने भी लिखा है, सरकार और मीडिया का यही है, आपको खुद ही तय करना है आप क्या बनना चाहते हैं, साहब का 125 करोड़ या एक जिम्मेदार नागरिक। सरकार और सरकार स्पाइंडेड मीडिया के मुताबिक आम हिंदुस्तानी तो कभी प्रोटेस्ट ही नहीं करता है। सारे विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, हंगामे, नाराजगी का इजहार खालिस्तानी करेंगे, या टुकड़े टुकड़े गैंग, या जामिया JNU वाले, या नक्सली, या फला चिला गैंग। हर आपदा सरकार की वजह से नहीं, बल्कि देश में बसने वाली एक कौम की वजह से आती है, बाकी सब चंगासी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।